अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक रिव्यू लेके आए हैं आपके लिए जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सेडान्स हैं, जो कि बी सेगमेंट सेडान्स हैं जो कि 5-6 मिलियन वाले ब्रैकेट में आती हैं, जिसमें एक हमारे पास होंडा सिटी है और साथ एक रुक जाओ, मैं बता लूँगा। और इस जानिब हमारे पास है 1.3 यारिस जो कि मोस्ट रिलायबल ब्रांड है। तो ये आज हम आपके सामने वीडियो लेके आ रहे हैं। यारिस ब्रांड नहीं, टोयोटा इज़ अ रिलायबल ब्रांड। प्लस ये कि ये यारिस 1.3 सीवीटी है और ये 1.2 सीवीटी है सिविक का। तो ये वेरिएंट्स सेम है जो कि मतलब डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं एक दूसरे के। और ये दोनों गाड़ियां आप देखें तो पाकिस्तान में एक दूसरे को बहुत टाकरा देती हैं और बहुत सेल होती है। एक बिकती है तो दूसरी भी बिकती है, दूसरी तो ये साथ साथ बिकती है। और अब हम आपको इनका थोड़ा सा बताते हैं डिफरेंसेस और क्या कंपैरिजन है, कौन सी बेटर है। मैं आपको थोड़ा सा सिटी के फ्रंट के बारे में बताता हूँ। मुझे ना पर्सनली इसका फ्रंट इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, क्योंकि इसका अगर हम बोनेट देखें तो एक ऐसे लंबा सा है, फिर सामने क्रोम की ग्रिल आ जाती है विद होंडा लोगो। और ऑल्दो उसमें एलईडीज़ नहीं है, क्रिस्टल एलईडीज़ लाइट नहीं है, हेलोजन है, बट काफ़ी प्यारी हैं। अगर हम देखें तो क्रिस्टल स्टाइल में ही है। फिर इसका इंडिकेटर आ गया, हाँ DRL इसमें आता है जो कि सिटी में आया था, यारिस में तो अब आया है फेसलिफ्ट में जाके, ठीक है। फिर हम नीचे जाएं तो बस प्लेट आ गई, ग्रिल का आ गया। हाँ, फॉग लैंप्स नहीं है, वो दोनों वेरिएंट्स में नहीं आते जो 1.2 1.3 होता है। और ओवरऑल इसकी मुझे लुक ना जो सिविक 10 जनरेशन है ना, सिविक एक्स प्री फेसलिफ्ट, उस तरह की रिजेंबल करती है। तो मुझे इसकी फ्रंट लुक काफ़ी स्लीक है, स्लीक सी लगती है और पसंद आई है। चलें, अब अगर हम बात करेंगे इस जानिब खड़ी हुई गाड़ी की, तो इसका मैं आपको एक्सपीरियंस समझाऊंगा। सबसे पहले हम शुरू होंगे तो इसकी लाइट्स के साथ। इसकी लाइट्स के अंदर इस दफ़ा बहुत ही प्यारा DRL आ गया है और अनलाइक इनकी लाइट की तरह इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्टर है जो कि इनके पास नहीं है। एटलीस्ट इनके पास काश होता, दे कैन स्टिल ड्रीम ऑफ एनीथिंग। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे पास पियानो ब्लैक कलर की आगे ग्रिल आ जाती है जो कि फेसलिफ्ट के अंदर आई है। प्री फेसलिफ्ट के अंदर जैसे पिछले वाला मॉडल था उसके अंदर नहीं थी। अब ये एक गाड़ी को बहुत ज़्यादा उठाता है। इनफैक्ट ये इसको एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी लुक देता है कि चलो यू हैव टू सी मी अगेन बिकॉज आई एम समवन हु इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल दिस टाइम। अच्छा, सिमिलरली हम जब इस साइड पे आ जाते हैं तो हमारे पास एक इसी तरह के जो सब टोयोटाज के अंदर आते हैं जो कि साइड मिरर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप फ्रंट लुक इसकी साइड से देखा जाए, फिर टोयोटा का एक चीज़ लोगो मैं आ गया ज़रूर इस पर है। काटूंगा, इसकी आप लुक देखें अगर आप खुद कैमरे में, स्लीक लुक है इसकी। थोड़ी सी लुक ना अभी भी थोड़ी सी स्लीकनेस नहीं है, थोड़ा सा जो टोयोटा में होता है आपसे मोटापन ओपिनियन वो पूछा? इसमें है। बाकी हाँ, लुक प्यारी कर दी है, फेस लिफ्ट में किए, इनको 4-5 साल लगे हैं करने में, वो अलग बात है। दूसरा साइड पे जैसे ही बता रहे हैं, इसका साइड मिरर मैं मानता हूँ टर्न इंडिकेटर्स के साथ आता है, ठीक है। 2013 विट्स में भी आ रहा था। तो होंडा का अगर हम देखें, ये भी ओल्ड स्टाइल है बट लाइक जैसे फिट में आता था वीजल में, लेकिन इसमें LED टर्न सिग्नल आता है, ठीक है। फिर हम साइड्स पे चले, हाँ एक चीज़, इसमें 165, इसमें 175 आते हैं 15 इंच के, ठीक है, 65, जबकि इसमें 185/60 और R15 आता है। अब तो इसका शर्म मतलब कर ये ले। है कि इसका टायर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन ये 65 है, तो इसका जो रबड़ है ना, जो गोश्त है वो ज़्यादा है। बट फिर भी सस्पेंशन वाइज इसको मैं कहूँगा ये सॉफ्टर है, ठीक है। लेकिन ये है कि फिर होंडा की ग्रिप बेहतर होती है, ऑल्दो जबकि इसमें ट्रैक्शन भी नहीं है। फिर हम साइड पे आते हैं, तो आ जाएं आपको थोड़ा सा साइड का बता देते हैं अपनी का दोनों बताओ गाड़ियों का। पहले। इसमें नॉर्मल होंडा का कन्वेंशनल हैंडल है जो हर होंडा में था, वीजल का भी सेम था, आपको पता है, सिर्फ क्रोम था, सेम फिट में था, ये सारी होंडास का। ऊपर हम देखें तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, एयर प्रेस नहीं है, ठीक है। और साइड पे भी ये कीलेस एंट्री नहीं है क्योंकि पुश स्टार्ट नहीं आती, इनमें ना की आती है, ठीक है, नॉर्मल दोनों वेरिएंट्स में, क्योंकि फुल ऑप्शन वाली नहीं है। हाँ, फुल ऑप्शंस वाली जो होती है ना 1500 और दोनों 1500 जो आती हैं उनमें कीलेस एंट्री होती है क्योंकि उसमें पुश स्टार्ट आता है। बैक पे आ जाए तो बैक ठीक है, नॉट अ बिग फैन, बट स्टिल यारिस की जितनी मनूज बैक है उस हिसाब से तो मैं सिटी को पूरे नंबर दूंगा, क्योंकि यारिस की बैक की तो इवन फेस लिफ्ट की भी तारीफ ये नाकाबिले तारीफ है, ठीक है। फिर हाँ, बैक में चलें तो रिवर्सिंग कैमरा जो कि ऑप्शन है, और ब्रेक लाइट आ गई। तो ये ओवरऑल इसका बैक है। चलें, अगर आप इस जानिब आ जाएं बैक की तरफ, ठीक है,
मैं एग्री करता हूँ इसकी बैग शायद इतनी खूबसूरत नहीं होगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी डिग्गी इतनी कोई बड़ी नहीं है जितनी कोई BMW किसी एक स्पोर्ट्स बैग गाड़ी की है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक और चीज़ भी इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास CVT आई और बहुत चीज़ें भी लिखी हुई हैं पढ़ने के लिए, हमारे पास बहुत सारा रोम है। एंड सिमिलरली इस दफ़ा यहाँ पे पियानो ब्लैक इन्होंने नीचे नहीं दिया हुआ, दिया इन्होंने दूसरा ब्लैक है जो कि एक सिंपल वाली प्लास्टिक मटेरियल, लेकिन एटलीस्ट दिया है जिसके अंदर टू टोनिश एक थोड़ी सी फीलिंग आती है। ऑन द अदर हैंड इनके पास एक और चीज़ भी नहीं है विच इज शार्प एंड एंटीना, जो कि बच्चों को स्कूल छोड़ता है। एंड ऑन द अदर हैंड इनके पास वो देखें अभी तक वही है बट जो सिटी एंटीना है। में आता था। और मुझे कोई लाइक शार्क फिन की समझ नहीं आती, फेस लिफ्ट देना होता है तो शार्क फिन दे देते हैं और इसको बहुत मशहूरी देते हैं। दूसरा जो बात डिफ्यूज़र की इन्होंने की, पिछली गाड़ी में तो था ही नहीं, इसमें प्लास्टिक का आता है। इसमें आप देख सकते हैं डिफ्यूज़र विद प्लास्टिक और नीचे फिर बॉडी कलर्ड भी। हाँ, एक जगह जो मैं इसको कहूँगा कि इसमें ऑप्शन नहीं डलवाया हुआ, अगर हम इसमें ऑप्शन ना डलवाते इसमें रिवर्स कैमरा ना आता, इसमें डलवाया हुआ इसलिए इसमें आता है, इसमें नहीं डलवाया तो फिर इसमें नहीं आ रहा। हाँ, एक चीज़ इसमें आती है एज स्टैंडर्ड जो कि सिटी लैक करती है, वो बैक पार्किंग सेंसर्स हैं, वो इसमें शुक्र है। है क्योंकि जब आपकी फिंगर नीचे गई है तो मैंने कहा अब आप भी थोड़ी सी शर्म करें, क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास 2 पार्किंग सेंसर पीछे आते हैं जो कि इनके इनको भी पास जो कि नहीं इनको है। नहीं पता था, नहीं, वो मैंने मैंने देखे अभी हैं। बताया। चले बताने से क्या, जब आपकी चॉइस ही बहुत डाढ़ी है। ट्रंक स्पेस आपको बताता हूँ, इसमें 510 लीटर की बूट स्पेस है, जिसमें आ जाए हम इधर तो ये आफ्टर मार्केट एक ट्रंक मैट रखा हुआ है, स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील आता है विद जैक एंड एवरीथिंग, और काफ़ी अच्छी स्पेस है, मुझे पसंद आई है इसकी स्पेस से, मैं मुतमईन हूँ। और शुक्र है पैकिंग वगैरह सब दी हुई है, होंडा ने इस दफ़ा इस तरह कंजूसी नहीं की। और हाँ, ये है कि यहाँ से नहीं इसका ट्रंक खुलता है, इस वेरिएंट पे वो फुल ऑप्शन में खुलता है, सेम यारिस का भी यही है, और इसको हल्का सा करें तो बंद हो जाती है। सेकंड दफा खुला है, एनीवेज बंद हुआ है। खैर मेरी तरफ 410 लीटर की टैंक आ 4 लीटर ऑफ इसकी डिग्गी है, जो 476 410 नहीं 476। जी, तुम्हारी कितनी है? 510। सैडली मेरा टैंक तो ज्यादा है फ्यूल का, जो कि 42 लीटर्स है। जो एंड कि ऑन बुरी द अदर बात है। हैंड एक और भी बात आपको मैं बता देता हूँ, इसकी डिग्गी एक दफा बंद हो जाती है। हाँ, जोर की मारें तो होती है, बट मैं उसको प्रिवेंट कर रहा था ज़्यादा पुश से, क्योंकि डेंट पड़ते हैं इधर, तो अगर अच्छा, डेंट facts भी तो नहीं पड़ते हैं पता, क्योंकि आपकी तो ये नहीं क्वालिटी पता। होंडा की है, इसलिए डेंट भी पड़ जाते हैं। ये एक और चीज़ उन्होंने ऐड करा दी है। चलें अब आगे चलते हैं हम। और इसका 40 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। और हाँ, अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो वो सिटी ऊपर है नंबर्स में भी, कस्टमर वो तो भी हम बताएंगे इनको ड्राइव के अंदर, हाँ वो पता लग जाएगा कितनी है फ्यूल एवरेज। अच्छा, अब हम आए हैं होंडा की सिटी की ड्राइव की तरफ, ठीक है। तो बैठते साथ ही मुझे इस गाड़ी में बहुत प्रीमियम फीलिंग आती है कंपेयर टू यारिस, ठीक है। अच्छा बैठूं तो इसमें मल्टीमीडिया के सामने कंट्रोल्स आ जाते हैं और सब कुछ मेरी रीच में। स्क्रीन इसकी ऑप्शनल है, वैसे छोटी आती है, ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं कैमरे में। साथ रिवर्सिंग कैमरे 75,000 का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद इसका ये सारा साइड मिरर ऑटोमेटिक, जो कि यारिस लैग करती है। अब मैं आपको इसके थोड़ा सा साउंड प्रूफिंग और पिक दिखाता हूँ। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसका स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है। अब जैसे ही मैं टर्न काट रहा हूँ, रियली स्मूथ, ये देखें एक उंगली से भी मैंने काट लिए, बहुत स्मूथ है। और प्रीमियम, मतलब जिस सेगमेंट की गाड़ी है ना, उस हिसाब से मुझे प्रीमियम लगती है। अब मैं कोई ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा, ठीक है लैग करती है इनकी बिल्ड क्वालिटीज़, फिनिशिंग और ये वो, बट इट्स अ नाइस कार। अब हम आ गए हैं एक थोड़े हाईवे टाइप रोड पे, तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी पिक भी टेस्ट करा लेता हूँ, एक प्लेन रोड पे, फ्लैट रोड पे। बाकी हाँ, इसकी टायर नॉइस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें आता है जनरल का टायर, वो बिल्कुल ही बीजी लक्सो वाला, वो बिल्कुल फारेक्स होता है वो। अब ये 20,000 प्लस चल गई है तो वो हार्ड भी हो रहे हैं, तो वो मैं योकोहामा डलवा लूँगा तो मसला हल हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा साउंड प्रूफिंग इज़न्ट दैट बैड। और अब हम एक आ गए फ्लैट रोड पे, मैं आपको थोड़ी इसकी पिक टेस्ट कराता हूँ। ये इसमें हमने एस डाला है और 1.2 के हिसाब से पिक इसकी अच्छी है। अगर हम कहें ना तो पिक इसकी अच्छी है। हाँ, एक चीज़ इसमें है जो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मारती है, वो उसमें ट्रैक्शन नहीं है, तो कभी कभी कर्व्स हो या कुछ तो बंदे को हल्का सा डर होता है। तो बस ये ओवरऑल फिर इसके एसी के कंट्रोल्स आ गए, ठीक है। और एसी इसका बहुत अच्छा, हाँ टोयोटा का वैसे कहते हैं एसी बेहतर होता है, जो कि मानता हूँ, बट इसका एसी की परफॉर्मेंस भी गर्मियों में मैं चेक कर चुका हूँ, उसकी यारिस से बेहतर है। और अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो आपको नॉर्मल फुट पे ये 13 देती है, शहर में 13.5 तक दे देती है, और लॉन्ग पे ये गाड़ी 16 ईजीली देती है। अगर आप लाइक 120 प्लस भी चलाओ ना, 120-125, तो ये 16 देती है, इससे नीचे नहीं। अच्छा, हाँ, अगर आप 110 तक चलाओ तो 17,
तक भी चली जाती है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, जैसे कि मैं पीछे बैठा हूँ, इसका कंपैरेटर और थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में, ये बताओ कि क्या ये तुम गाड़ी फिर से लेके रखोगे? हाँ, अगर अभी मेरे पास 5 मिलियन 50 लाख रुपया हो और मुझे गाड़ी लेनी हो 50 लाख में, तो एक पीस ऑफ माइंड, एक 0 मीटर गाड़ी है, एंड आई विल चूज दिस अगेन ओवर एंड ओवर अगेन। एंड यारिस भी मैंने अभी ली है नई, उसके बाद लेने के बाद भी मतलब मैं अगर पहला ऑप्शन होगा तो मैं सिटी लूँगा, हाँ सेकंड ऑप्शन मैं यारिस लूँगा, बट पहला ऑप्शन मेरा यही होगा। अभी जब हम यारिस की भी आपको ड्राइव कराएंगे तो आप लोगों को ना खुद ही फील हो जाएगा डिफरेंस है गाड़ी में। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इवन दो कि यारिस का चले, एक होता है कि 1.3 वो एटिव वाला आता है, वो थोड़ा ऊपर होता है, वो इसके साथ मेन कंपेयर होता है, उसका वो GLI वाला है मेरे पास, बट मीटर जो है ना वो सेम ही आता है उसमें भी। इसका मीटर भी बहुत प्रीमियम है अगर हम देखें तो। चलें, अब अगर हम पीछे की स्पेस की जाने वाले हैं तो पिछली साइड के ऊपर जो लेग स्पेस है, तुमने फुल सीट पीछे की हुई है? नहीं, अच्छा, हाँ ऑलमोस्ट फुल पीछे, ऑलमोस्ट की हुई है, लेकिन मेरे पास स्टिल 1.5 इंच का फर्क आ जाता है नीज और अगली सीट के जबकि 6 फीट प्लस हाइट है और मेरी 6'1" और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि हर कोई एग्री करेगा, सिटी की फ्रंट पैसेंजर स्पेस कम है। जब मैं इधर बैठता हूँ ना फुल पीछे करके भी तो मेरे गोडे लगते हैं, ये चीज़ मुझे थोड़ी इसकी बुरी लगती है, फुल पीछे करके भी। हाँ, बट बैक के लिए सिटी की बहुत अच्छी है। सिटी में बैक आर्मरेस्ट भी आता है, ये आर्मरेस्ट आ गया मेरे पास, इस क्या कहते हैं, विंडोज़ के कंट्रोल्स आ गए, ट्विटर्स आ गए, उसके अलावा हमारे पास स्पेस रखने की जगह होगी क्योंकि इसके जो अपर वेरिएंट, लेकिन ये खाली है, पीछे स्पीकर नहीं है, इवेंट्स आते हैं। अच्छा, ये खाली है? खाली है, ये अच्छा। गंदी बात है, यारिस में पीछे भी आता है। खुद ही बता रहा है, अच्छी बात है। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे पावर आउटलेट आ गई हैं, दो हैं, एक USB वाली और एक दूसरी पावर आउटलेट है विच इज़ आई बिलीव 12 वोल्ट, जो कि पावर वोल्ट आ गई है। उसके अलावा अगर हम पीछे देखें तो ये हल्की सी यहाँ से, अच्छा ये मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इसकी हल्की सी ना ये ऊपर है थोड़ी सी, बट ये कोई मैटर नहीं करता, प्रॉब्लली कोई डिजाइन का होगा इनका, बट ये चीज़ ना कोई इतनी वो इसमें आइसोफिक्स सीट्स भी हैं जो कि अनलाइक उसमें नहीं थी, क्या नाम है, सिविक के अंदर नहीं थी 10 जन में, लेकिन इसके अंदर आइसोफिक्स सीट्स हैं जो कि अच्छी बात है। खैर, दिस वाज फ्रॉम सिटी, नाउ वी विल टॉक अबाउट यारिस। अच्छा, चलें अब हम ज़रा इस गाड़ी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं हम इसके स्टीयरिंग से, तो स्टीयरिंग के ऊपर तकरीबन सारे कंट्रोल्स हैं हमारे पास। इसकी बैक साइड पे आई वुड से कि जिसके अंदर हमारे पास ये हेडलाइट्स के आ गए, इंडिकेटर्स के आ गए हैं, इस साइड पे हमारे पास वाइपर के आ गए हैं, और हमारे पास एक चीज़ जो मैं मिस कर था जो सिटी के अंदर थे, लेकिन इसके ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर आते हैं, जो कि हैं स्टीयरिंग कंट्रोल्स। वो इसके अंदर नहीं आते, लेकिन वो एटिव वाली के अंदर आते हैं। एटिव वाली नहीं, उससे भी ऊपर में आते हैं, सॉरी 1.5 वाली जो उस सेगमेंट में आते हैं। अदर देन दैट अगर हम बात की जाए स्क्रीन की, इन्होंने जो फ्लेक्स मारी वो 75,000 की फ्लेक्स है, और मेरी गाड़ी में भी ये 75 या एक्स्ट्रा पैसे दे के ये वाली फ्लेक्स आपको खरीदनी पड़ती है, स्क्रीन वाली, जिसमें फिर कैमरा भी आता है, जिसके अंदर कैमरा भी आ जाता है। हाँ, और हमारे पास इधर AC के कंट्रोल्स आ गए जो कि आई थिंक सो ये थोड़े से मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं इसके जो कंट्रोल्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे इसका इंटीरियर को इतना पसंद नहीं आया। इट्स मोर लाइक अ फिश, जैसे इस तरह एक फिश सी बनी हुई है। एंड अदर थिंग एक और भी इसमें ऐड करूँगा, वो ये कि इसके ये जो इन्होंने ऊपर शीशों के साथ थ्रेड्स लगाए हैं चीप लग रहे हैं, अगर आपको प्लास्टिक लगाना ही था तो ये ऊपर बनाने की क्या ज़रूरत थी, इस तरह से जैसे मजदूरों के बूट होते हैं। चलें, अच्छा इस साइड पर अगर आप आते जाएँ तो इस जानिब हमारे पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स इसके अंदर नहीं आते, लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है, इसके अगर आपको AC को इसके जो है साइड मिरर्स के अंदर जो शीशा हिलाना हो उसके लिए आपके पास ये एक जॉयस्टिक सी है जो कि काफ़ी मज़े की चीज़ होती है, मतलब ऊपर नीचे करने के लिए, और आप काफ़ी इसको एक्यूरेटली कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर ड्राइव की बात की जाए तो सो फार आई एम फीलिंग ऑल गुड, एंड उसी जगह पे हम फिर से रोर करेंगे इसकी पिक कितनी ज़्यादा है। लेफ्ट देख, इसकी पिक मुझे हल्की सी कम लगी है उस गाड़ी से, वो हम कभी किसी दिन साथ रेस कर भी लेंगे और बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए इंशाल्लाह रेस लेंगे। अच्छा, अब एक और जानिब अगर मैं इसकी बात की जाए थोड़ी सी इसकी गाड़ी की, तो इसके अंदर हमारे पास मैनुअल ट्रांसमिशन भी हल्की सी आती है, देखते हैं प्लस एंड माइनस आप यहाँ से कर सकते हैं, गियर ड्रॉप ऊपर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा साथ ही हम एक और इसकी बात की जाए तो फ्यूल एवरेज की। अब फ्यूल एवरेज की अगर इसमें बात की जाएगी तो इसके अंदर सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 11.5 आती है, सिटी के अंदर, नॉट सिटी गाड़ी के अंदर, सिटी के अंदर गाड़ी चला के मैं कह रहा हूँ, उसका साथ ही मूड बन गया कि मेरी क्यों लेग पुलिंग हो रही है। एंड लॉन्ग के अंदर ये 15 दे देती है, 14 भी दे सकती है, 15 तक, हाँ 15 तक देती है, और इसकी ये फ्यूल एवरेज में हल्का सा मार खाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये गाड़ी चलनी भी तो ज्यादा है ना, होंडा की तरह सिर्फ साल तो नहीं निकाला ना इसने। होंडा रिलायबल है, जो पाकिस्तानी सिटी खास करके रिलायबल गाड़ी, इक्वली रिलायबल है, तो ये मैं एग्री नहीं करूँगा। अगर मैं बैक की स्पेस की बात करूँ उसमें अच्छी है, ठीक है, बट
ये गाड़ी ओवरऑल मुझे थोड़ी छोटी लगती है कंपेयर टू सिटी। ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, क्लस्ट्रोफोबिक सी है, ये आपको वो खुद भी बताएंगे जो आगे बैठे हैं। चले, और अगर हम इसकी एक और भी बात ऐड में की जाऊं, इसकी एसी की, एसी जो है इसके अंदर वो काफ़ी अच्छा है और वो नोन है। इनफैक्ट अगर आपको कभी भी आपको टैक्सी बुक करवानी है या कोई भी, अगर आपने सेडान गाड़ी के अंदर इन ड्राइव या क्रीम मंगवानी है, तो आपके पास ये गाड़ी आएगी, सिटी नहीं आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अनरिलायबल चीज़ें क्यों आएंगी। बेचारे गरीब बंदा या जो बंदा जिसने कारोबार की लेनी, वो क्यों उस चीज़ पे लेकर जो कि साल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए। जस्ट किडिंग। लेकिन आप एक और बात आपको मैं इससे आगे बताता चलूँ कि ये गाड़ी कुछ पैसे सस्ती भी है सिटी से, तकरीबन 1.5 लाख। तकरीबन 1.5 लाख, तो एक आपको वहां से भी ये वैल्यू बचा के आपको देती है। बट तो जो फीचर्स ये लैक करती है, तो वो आई डोंट थिंक वर्थ इट है बचाना। अब आप एक दफ़ा गाड़ी ले रहे हो, हाँ बस ये फिर भी इन द एंड ऑफ द डे प्रेफरेंस होती है। बट इसकी सस्पेंशन सॉफ्ट है, हाँ, यारिस की, इसकी ठीक है। सस्पेंशन टोयोटा की क्योंकि सॉफ्ट ही आती है, होंडा की हमेशा थोड़ी स्टिफ होती है, बट फिर वो ज़्यादा रोड पे चिपकी होती है। तो लेकिन मैं मतलब अगर आपको बताऊं, इतनी भी इसकी अपना सिटी की इतनी भी बुरी नहीं है, बट हाँ यारिस की सस्पेंशन ज़्यादा सॉफ्ट है। बिल्कुल, जैसे अभी हमारे सामने एक खड्डा ही आ रहा है तो इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। ये देखिए हम ऊपर चल गए और ये नीचे भी हो गए, हमें इतना पता नहीं लगा। जस्ट किडिंग, मैं रोल्स रॉयस के अंदर नहीं बैठा हुआ। लेकिन खैर जो भी है, इसकी सस्पेंशन बेहतर उससे ज़रूर है। उसके पीछे एक और भी वजह है, इसकी जो मुझे एक चीज़ बुरी लगती थी, शुरू से ही लगती थी, मैं इसका इसके प्रोज के अंदर एक कौन बताना चाहूँगा, वो ये है कि इसके टायर गैप इसके बहुत है, बॉडी और टायर के दरम्यान में बहुत ज़्यादा गैप है, तकरीबन ऑलमोस्ट कभी कभार तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट जितना है इसका, इतना ज़्यादा है। और जब इसके ऊपर लोग बैठते हैं तो वो बहुत ही करीब आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा स्मार्ट किया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये पाकिस्तानी बिल्ट है, तो इसके अंदर जो इंडस हैं वो तो जहाँ से जहाँ उनके पैसे बचते हैं वो तो बचाएंगे। लेकिन मेनली पैसे बचाने के लिए, मेनली वो इसलिए पाकिस्तान की रोड्स, इधर खड्डे, गंदे ब्रेकर्स, तो वो यार पर इब्राहिम, यार जापानीज भी तो सरवाइव कर जाती हैं, बट यार वो बनाती मेनली इस जगह के लिए ना। ये है कि चलो ग्राउंड क्लियरेंस उन्होंने डालनी होती है, बट बहुत एक्स्ट्रा डालना है। सिटी की कम है भाई, लाइक सिटी में टायर गैप कम है, वो भी कहीं नहीं लगती। तो मतलब थोड़ा सा आप कर लो कि गाड़ी के एक प्रोफाइल भी बन जाए। हाँ, ये एक मैं कहूँगा। अब हम जरा बाहर जाते हैं और एक ओवरऑल हम अपनी एक दूसरे वर्डिक्ट देते हैं, वर्डिक्ट देंगे। ठीक, आफ्टर सेल का बताऊं तो ये गाड़ी मतलब इसका नॉर्मल एक ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर 10,000 कॉस्ट करता है, 9-10,000, और इस गाड़ी का भी 10 ही करता है। दोनों के नए इंजन से 0-20 डलता है अपना। होंडा का ऑयल, इसका टोयोटा का, कंपनी से मेंटेन होती हैं। बट हाँ, अगर आप बोलें कि व्हाट आई विल चूज़ बिटवीन दीज टू, तो नो ब्रेनर सिटी, बिकॉज ये प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, सेम सेगमेंट, बट ये कि सिटी ज़्यादा प्रीमियम मुझे। और प्राइस जो है वो इसकी आई थिंक अराउंड ऑन रोड 49-50 है, इसकी 51-35 पड़ती। क्यों? क्योंकि 1300 इस पे थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो मतलब ये गाड़ी उधर से भी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ रही है। और मतलब इस वजह से, मतलब ये ना भी वजह हो, सिटी थोड़ी महंगी भी हो, तो आई विल चूज सिटी। खैर अगर मैं अपनी वर्डिक्ट की बात की जाए, मैं इन दोनों गाड़ियों में से इस जाने भी जाऊँगा, बिकॉज जिसने टोयोटा रख लिया ही कैन फील इट दैट द रिलायबली, द मेंटल, जितना भी आपको एक बेहतर फील करते हो आप व्हेन यू ओन अ टोयोटा, तो वो आपको इसी में ही मिल सकता है। खैर आई डोंट डिसएग्री विद जो इसने बातें की है, उसके लिए शायद सिटी बेहतर होगी, बट ऑन माई साइड आई ऑलवेज गो फॉर यारिस ओवर दिस कार। द रीज़न बिहाइंड दैट इज टोयोटा, रिलायबिलिटी एंड द थिंग्स आई हैव मेंशन्ड इन द वीडियो।